हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के उपास प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर है। दिन भर उपास रहने में सहायता किया पिता ने, जाने से लेकर हर एक कार्य करने में सहायता किया, अपनी दुगनी सामर्थ्य से भरपूर किया और प्रभु जी अपनी आंसुओं से तृप्त किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, सारे भाई बहनों को, हर एक जनों को पिता आपके नाम से आशीष करते हैं। इनके उपास प्रार्थना का उत्तर आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं। जो नहीं रह पाए पिता अगले सप्ताह से उपास रहने में सहायता करें। इस उपास प्रार्थना में इनके जंजीरें टूट जाए, बंधन टूट जाए, मार्ग खुल जाए। जो नहीं रुक पाए पिता उपास में, जो मुझे प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, आपकी बड़ी आशीष इनके जीवन में आने पाए और हर एक बंद दरवाजे खुल जाए, शत्रु की किले ढह जाए, इनके चिंता का दीवार ढह जाए, बंद दरवाजे खुल जाए, पहाड़ जैसी समस्याएं इनके जीवन से बाहर जाए। बीमारियां चाहे किसी प्रकार क्यों ना हो, ये चंगे हो जाए, कर्ज के जाले फट जाए, बच्चे की ब्लेसिंग जॉब की आस से मिलने पाए, घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, अंधकार की आत्माएं, नस्तिक की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर जाए, चिंता बोध निराशापन से ये आजाद हो जाए। राजा यीशु आपकी बड़ी आंसुओं के साथ ये ब्लेस हो जाए, अपनी आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नए अभिषेक से आप इन्हें भर दीजिए और आपके नाम से ये ब्लेस हो जाए। एहसास आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस उपास प्रार्थना के वचन और प्रार्थना के सभा। आमीन। तो जितने लोग विश्वास के साथ इन प्रार्थनाओं को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर वो आशीष को पाएंगे। हम वचन देखेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। सभी कोई पूरा देखिए, कोई भी छोड़कर ना जाए। जागते रहो। जब हम ये शब्द सुनते हैं जागते रहो, तो हमारे माइंड में एक ही बात आता है कि हमें रात को जागना, हमें सोना नहीं। हालेलुया। तो यहाँ जो बाइबल में कहा है जागते रहो का मतलब कुछ और है। जागते रहो का मतलब कहता है कि तुम आत्मिक रूप में जागते रहो। हेलो। जागने का मतलब ये नहीं कि हम रात को जागे। जागने का मतलब हमें बाइबल सिखाती है कि आत्मिक रूप में जागते रहो, वचन में जागते रहो और प्रभु के पीछे चलने के लिए हमेशा तैयार रहो। हम देखते हैं लूका के 12 अध्याय के जब उसके 40 वचन में, तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचे भी नहीं रहोगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाए। बाइबल हमें सिखाती है, बताती है, कहती है कि तुम तैयार रहो। किस चीज की तैयारी करना है? जीवन में हमें बहुत सी तैयारियां करना है। एग्जाम देने के लिए तैयारी, फ्यूचर सेट करने की तैयारी, काम को सफलता देने के लिए तैयारी, एग्जाम में पास होने की तैयारी, सफर करने की तैयारी, ड्यूटी जाने की तैयारी, खाना बनाने की तैयारी। हालेलुया। सब चीज के लिए क्या करना, हमें तैयारी करके रखना। जो अब सोचिए, इस पृथ्वी पर रहने के लिए हमें सब चीजों की तैयारी करना है, तो स्वर्ग जाने के लिए हमें कितनी तैयारी करना हो। अगर किसी को ट्रिप पे जाना है, किसी को घूमने जाना है कहीं, तो हफ्ते भर 10 दिन से पहले तैयारी करता है। कपड़े, जूते, सामान, ये वो सब एक एक सामान क्या करता है, वह इकट्ठा करता है। उसके बाद वह ट्रिप पे बाहर निकलता है। तो जहां वो, तो ये ट्रिप तो एक हफ्ते का है, एक हफ्ते में घूम के, 10 दिन में घूम के हम आ जाएंगे अपने घर। लेकिन सोचिए, जिस देश में हमें अनंत जीवन तक रहना है, तो वहां जाने के लिए तैयारी हमें कितना करना होगा। हम एक हफ्ते जाने के लिए तैयारी 15 दिन से कर रहे हैं, तो जहां हमें रहना है हजारों वर्ष अनंत जीवन तक, वहां जाने के लिए हमें तैयारी कितना करना पड़ेगा और कब से तैयारी करना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए तैयारी आपको अभी से करना होगा। जिस दिन से आप मसीह को जाने, उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता आपने स्वीकार किया, उसी दिन से आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि दम से तैयारी हो जाएगा, तो असंभव है। यीशु मसीह बादलों पर आएगा अपनी महिमा के साथ, पलक झपकते ही आपको ये बातें पता भी नहीं चलेगा कि यीशु मसीह आएगा और कब ये सब हो जाएगा। हालेलुया। हमें क्या करना है? तैयारी करना। किस चीज का? यीशु मसीह आने के दिन। हालेलुया। यहां वचन क्या कहता है?
लूका के 12 अध्याय के उसके 35 वचन से, जागते रहो, तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपनी स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आग का द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार खोल दे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कैसा बनने के लिए बोला है? देखिए, तुम उस मनुष्य के समान बनो जो स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो विवाह से कब, यानी कि एक घर का मालिक है, वो अब बाहर गया है विवाह के कार्यक्रम में किसी काम से, और जो पहरेदार है वो द्वार पर क्या कर रहा है, उससे बोल रहा है कि उस पहरेदार के समान बनो कि जब उसका मालिक आए तब वो पहरेदार जगते हुए नजर आए, ताकि ठीक समय पर दरवाजा उसके लिए खोल दे। तो परमेश्वर हमें ऐसा हमें बता रहा है बनने के लिए कि तुम तैयार रहो। जिस प्रकार से मनुष्य तैयार रहता है कि उसका जो मालिक है बाहर गया है, और वो जब भी आए, चाहे दूसरे पहर, चाहे तीसरे पहर, चाहे रात बिरात को जब भी आए, वह उसे जागते हुए पाए और तुरंत से गेट खोलकर अपने मालिक को घर में अंदर लाए। उस मनुष्य के समान तुम बनो, तुम तैयार रहो। यहाँ कहता है, जो अपनी स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटे, कि जब वो आग का द्वार खटखटाए तुरंत उसके द्वार खोल दे, तुरंत खोल दे द्वार। हालेलुया। अगर थोड़ी भी इधर उधर कुछ हुई तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या रहना है? हमें तैयार रहना है। हर एक क्षेत्रों में हमें तैयारी करके रखना, वो चाहे क्षेत्र कुछ भी क्यों ना हो, हमें तैयारी करके रखना। ये संसारिक हो, पृथ्वी हो, आत्मिक जीवन हो, स्वर्गीय जीवन हो, हमें तैयारी करके रखना है हर एक क्षेत्रों में। और यहां कहता है, धन्य है वे दास जिन्होंने स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा टहल करेगा। यदि वह रात दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो कि यह घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में से लगने ना देता। यहाँ पास एक ऐसा हमें उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देते हैं, वचन देता है कि मान लीजिए आपके घर में या किसी घर में कुछ चोरी होने, पहले जैसे आप देखते हैं कहीं कुछ होने वाला है तो एक गुप्तचर एक भेज देता है संदेश थाने को कि यहाँ ये होने वाला है, और वह सही समय पर आकर पकड़ लेता है उसे। तो मान लीजिए मेरे घर में मुझे पता है कि 2 लोग आने वाले हैं इस समय में, तो मैं क्या करूंगा? मैं जागते रहूंगा कि मैं अपने घर की रक्षा कर सकूं और अपने घर में सेंध ना लगने दूं। तो यहां कहता है, तुम जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहेगा और अपने घर में सेंध लगने ना देगा। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोच में रहे रहोगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी हम ये सोचते नहीं अभी नहीं आएगा, हम तो 30 साल से सुन रहे हैं, 40 साल, 45 साल, 50 साल उम्र हो गया, 60 साल उम्र हो गया, कुछ लोग तो 80 साल बोल रहे होंगे। 80 साल से मैं सुन रहा हूँ यीशु आएगा आएगा आएगा, लेकिन अभी तक यीशु आया नहीं। हालेलुया। अभी तक यीशु आया नहीं। वो आए या ना आए, हमें तैयारी कर रखना है। अगर हम तैयारी रहकर हम मसीह में सो जाते हैं तो सबसे पहले हम ही उसका प्रतिफल पाएंगे, चाहे वो मसीह में हो या ना हो। मसीह में हो, आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो, तो जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जो वचन से चला है या ना चला हो, सबसे पहले मुर्दे ही अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। किस लिए? अपने अपने प्रतिफल को पाने के लिए। उसके बाद जो इस पृथ्वी पर जीवित लोग हैं, जो जीवित है और जो वचन के अनुसार चल रहे हैं, वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इसलिए सबका प्रतिफल पाने के लिए। हालेलुया। तो यीशु कब आएगा, किस समय आएगा, किस घड़ी आएगा, हमें नहीं पता, लेकिन इतना उसने कहा है, मैं आऊंगा तुम्हें लेने। इसने वो नहीं कहा है कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, उसने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, उसने कहा है मैं आऊंगा तुम्हें लेने,
मैं जाता हूँ जगत तैयार करने के लिए और मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। वो चाहता है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ मेरे लोग भी रहें। तो यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया, किस लिए? वह गया है हमारे लिए जगह तैयार करने। घर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो बाहर देश में या बाहर सिटी में जाकर काम करते हैं, वो घर से पहले अकेला निकलते हैं, जाते हैं वहाँ सेटल करते हैं, 2-4 महीने रहकर काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे, उसके बाद आकर अपने परिवार अपने बच्चों को ले जाएंगे। हालेलुया। उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने गया है ताकि हम उसके साथ वहाँ रह सकें। हालेलुया। हम इस पृथ्वी पर घर बना रहे हैं कुछ सालों के लिए, लेकिन वो जो घर बनेगा हमें अनंत जीवन के लिए मिलेगा। प्रेज टू जीसस। तो यीशु मसीह आएगा, हम जिस घड़ी नहीं वो कभी भी आ सकता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, खाना खाते रहे, आप नहाते रहे, आप सुबह को, रात को, भोर को, वो कभी भी किसी टाइम वो आ सकता है। और जब आएगा तो यीशु मसीह को भी नहीं पता है कि मैं पृथ्वी पर कब जाऊंगा। अगर यीशु मसीह को पता रहेगा कि मैं पृथ्वी पर कब जाऊंगा, तो अपने लोगों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो हमारे ऊपर प्रकट कर देगा कि मैं इस दिन इस सन में आऊंगा। लेकिन ये बातें केवल पिता जानता है कि मेरा पुत्र यानी कि यीशु मसीह को पृथ्वी पर कब भेजना है, क्योंकि पिता जानता है सही समय, और सही समय पर वो अपने पुत्र को भेजेगा। हालेलुया। इसलिए तैयार रहो। यहाँ 40 वचन कहता है तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचे भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। आ जाएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। तो कौन कौन जाने के लिए तैयार है? आमीन बोलकर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम तैयार रहने वाले हो जाएं। आज के उपवास प्रार्थना में परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्यों को प्रकट करने जाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की यह समय के लिए प्रभु जी। आज के दिन आपने पिता हमसे बातें किया, वचन से बातें किया, प्रार्थना में पिता, उपवास प्रार्थना में बातें किया। धन्यवाद करते हैं पिता, जो वचन बोया गया है इन सब को पिता पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार रहने के लिए पिता सहायता करें। अपनी आशीष से, अपनी सामर्थ्य से आप इन्हें भरपूर करें पिता, और सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां आज दूर हो जाए। जो उपास में रुके हैं इनके उपास प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए पिता परमेश्वर है, और आपके नाम से ये ब्लेस हो जाए। अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा से, अपने अभिषेक से, अपने नए वरदान से आप इन्हें भर दीजिए पिता परमेश्वर। और जिस विषय के लिए ये उपास में रुके हैं इनके उपास प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से मिलने पाए, इनकी प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए पिता। वो समस्याएं, परेशानी, चिंताएं, बोझ चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। जो कोई बीमार है वो चंगे हो जाए आपके नाम से, और चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता। हम आपके नाम से इन्हें चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। ये नए नए वरदान से, नए नए अभिषेक से, नई नई सामर्थ्य से आप इन्हें भर दीजिए। इनके कामों को सफल कीजिए, इनके बंधनों को तोड़ दीजिए पिता, और बोझ और चिंता परेशानियों से आप इन्हें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। हर एक चिंताएं, बोझ, निराशापन, दुख, तकलीफ है इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। जो भी इनके रास्ते बंद है पिता परमेश्वर, वो रास्ते खुल जाए पिता। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए पिता। लड़ाई झगड़े के दमाएं सब दूर हो जाए, आनंद की भरपूरी आने पाए, इनका शोक आनंद में बदल जाए। बीमार है ये चंगे हो जाए आपके नाम से। बीमारियां छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो पिता, हर एक बीमारी के बंधन टूट जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए। बीपी, शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए। और जो भी प्रकार की बीमारियां इनके जीवन में कार्य कर रही है उन सारी बीमारी के बंधनों से हम छुटकारे की घोषणा करें। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल, और ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। जो चिंता में जीवन जी रहे हैं पिता, आज के उपवास प्रार्थना में मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां दूर हो जाए। डिप्रेशन बाहर जाए, बोझ बाहर जाए, चिंता बाहर जाए, हालात बदल जाए, बिगड़ी हुई परिस्थितियां बदल जाए, घर परेशानी, चिंताएं सब दूर हो जाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। आपकी बड़ी आशों के साथ ये आशीष हो जाए पिता।
पिता। ओ लॉर्ड ब्लेस नाउ आत्मा के सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, नए वरदान से, नए अभिषेक से भर जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। बोझो, चिंता, परेशानी, दुखों से ये आजाद हो जाए राजा यीशु, और हर एक परेशानी, चिंताएं, दुख, निराशापन सब दूर हो जाए और आशीष के द्वार इनके लिए खुल जाए आपके नाम से पिता परमेश्वर। हर एक कर्ज के जाले फट जाए, हर एक कर्ज के बंधन टूट जाए और कर्ज के जालों से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए पिता। इनका रुका हुआ कमाई मिल जाए, इनका पैसा जहाँ फंसा है पिता वो इनको मिल जाए, इनके खातों में रिकल मनी होने पाए और सारे बंधन टूट जाए, सारे मार्ग खुल जाए आपके नाम से। जो चिंता परेशानियों से आजाद हो जाए पिता, हर एक समस्याओं और परेशानियों से छुटकारा पाने पाए और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए पिता। बीमारियाँ, चिंता, परेशानियाँ सब बाहर जाए। जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाएं पिता, आज के उपवास प्रार्थना में मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप इन्हें बच्चे की आशीष प्रदान करें पिता। हर एक बीमारी बाहर जाए, रसोली, पथरी, गांठें गल के बाहर जाए, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, घर की ब्लेसिंग और जॉब की आस से मिलने पाए, ये ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाए जाए पिता परमेश्वर है। और प्रभु जिनका पिता सफलता मिलने पाए, बिजनेस पे, नौकरी में, जो भी पिता क्षेत्र है उनमें आशीष दे, जो एग्जाम दिए सफलता मिल जाए, इनकी श्रेणी बढ़ोतरी होने पाए, ये बढ़ते जाए और आपकी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए, आपकी महिमा इनके मध्य में प्रकट हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए, यीशु के नाम में हम इन्हें आशीष करते हैं राजा यीशु। इनके कामों को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को मैं आशीष करता हूँ। जो बिजनेस करते पिता, बिजनेस फलते जाए, बढ़ते जाए और उसमें आशीष ही आने पाए, नौकरी में ब्लेस करे, प्रमोशन होने पाए, ट्रांसफर होने पाए, इनके पिता रुका हुआ पिता जो पैसा है मिल जाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। इनका पैसा पिता बढ़ते जाए, फलवंत जो कमाते हैं इनमें फलवंत हो जाए और आपकी आशीष से प्रकट हो जाए। ये उपवास प्रार्थना में हम घोषणा करते हैं आपके नाम से आशीष हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए और आशीष के द्वार इनके लिए खुल जाए पिता परमेश्वर। अपनी आशीष से भर दिया, धन्यवाद करते हैं। जो डिप्रेशन में है पिता, जो बोझ में है पिता, जो समस्याओं में है, जो कष्टों में है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता। जितने लोग कमेंट बॉक्स अपनी समस्याओं को डाले हैं पिता, इनकी सारी समस्याएं बाहर जाए, इनके सारे बंधन टूट जाए, बोझ और चिंता और परेशानियों से आजाद होकर आपकी महिमा करने वाले हो जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए उस घर के चारों तरफ मैं शुक्ल लहू बाणे बांधता हूँ, उस घर में आपकी महिमा प्रकट हो जाए, उस घर में सुख और शांति की धारा बहने पाए और आनंद की भरपूरी इनके जीवन में आने पाए पिता। जितने लोग जितने रिसीव किया, क्लेम किया, आप उनके जीवन घर परिवार में आशीष दिया, धन्यवाद करते हैं। जो बाहर है, काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जहाँ भी ये पंखों की आड़ में छुपाए रखे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीष प्रदान करें पिता परमेश्वर। ये जहाँ भी जाते हैं पिता, अपनी आशीषों से आप इन्हें भरपूर करें पिता। और प्रभु जी, ये जहाँ काम करते पिता ने जाने से लेकर हर एक कार्य में सहायता करें, इनका बिजनेस फलवंत हो जाए, इनका पिता पढ़ाई लिखाई करने में आप इनकी सहायता और मदद करें। जिनका बर्थडे है, जन्मदिन है, उन्हें आशीष दे पिता। नया वर्ष इनके लिए आशीषों भरा होने पाए पिता। सालगिरह जब से आपने जुड़ा अब तक संभाला, हम धन्यवाद करते। जिनका बर्थडे है पिता, अब तक आपने पिता संभाल रखा, जीवन में एक नया वर्ष दिया, इन सबों को पिता नया वर्ष आपके नाम से आशीष हो जाए, ये बढ़ते जाए, फलवंत हो जाए और आपकी महिमा प्रकट होते जाए। जो कमेंट बॉक्स में डाल रहे पिता, इनकी प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए और हर एक समस्याएं, बाधाएं, चिंताएं, परेशानियां दूर हो जाए और आपके नाम से आशीष हो जाए राजा यीशु। ऐसे ऐसे ब्लेसिंग से आज से भर दिया, हम धन्यवाद। जितने लोग उपास में रुके हैं इन सबको आशीष दे और पिता अगले सप्ताह भी जो नहीं रह पाए पिता, इस सप्ताह अगले सप्ताह से रहने में सहायता और मदद करें। हर एक बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, बीमारियां सब बाहर जाए, रिपोर्ट बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल, काम सफल हो जाए, यात्राओं में आप इनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। बुरे व्यक्ति, बुरे संगतियों से, बुरे लोगों से आप इन्हें बचाए रखें, विचार के बंधन से आप इन्हें आजाद करें पिता। और रात्रि का सुखनाई नींद दे, बुरे सपनों से आज़ादी प्रदान करें और सुखनाई नींद से भरपूर करें। सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता और मदद करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन और आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम विश्वास करें स्वर्ग का परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमारे कामों को सफल करेगा, हमारे बंधनों को तोड़ेगा और चिंता परेशानियों से हमें आजाद करेगा। तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जो उपास में रुके प्रभु आप सब को आशीष दे, जो नहीं रुक पाए अगले सप्ताह से आप उपास रुके इस प्रार्थना को शेयर कीजिए ताकि और लोग यीशु मसीह को जान। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।